अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। पीआईए की एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिसी की वजह से आज मैंने एक टिकट पे तकरीबन 35,000 रुपये अपने दोस्त के बचाए। अब ये किस तरीके से, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों को इसका इल्म ना होने की वजह से वो अपना काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पीआईए की टिकट के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, अच्छा खासा गोल उठलू का वगैरह वगैरह। इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं, अगर अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, अब जो मैंने ये बचत की है, इसकी पॉलिसी क्या है, ये टिकट चेंज की पॉलिसी पीआईए की क्या है, सबसे पहले आप इसको समझ लें। फिर मैं आपको प्रैक्टिकली सिस्टम के ऊपर लेके चलता हूं, क्योंकि वो मैंने बचत कैसे की है और प्रैक्टिकली भी मैं आपको दिखाता हूं। रिकॉर्ड भी मेरे पास मौजूद है ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए और उसमें जो गलतियां आपने नहीं करनी उनको आप लाजमी तौर पर नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले आप पीआईए की टिकट की पॉलिसी ये समझ लें। मिसाल के तौर पे आज के दिन में आपने कोई भी टिकट ली, मिसाल के तौर पे एक टिकट आज के दिन में आपने जद्दा से लाहौर की ली, जिसकी कीमत है 50,000 रुपये। अब 5 या 6 दिन बाद आपका दिल करता है कि यार मैंने 20 तारीख की ली है, मैं इसको 15 तारीख की कर लूँ, यानी कि चेंज कर लूँ। तो ऐसी सूरत में होगा क्या कि अब आपने वो 50,000 की ली, जो नई टिकट आप लेना चाहते हैं उसकी कीमत है 60,000 रुपया। अब आपका तो 50,000 रुपया उनके पास है, तो वो जो डिफरेंट अमाउंट होता है वो आपको पे करना पड़ता है। लेकिन अब इसमें पॉलिसी समझें बहुत ही ज़बरदस्त। आपने कोई टिकट ले ली 50,000 की, अब पीआईए ने उस टिकट को 1 घंटा या 2 घंटे या आगे पीछे चेंज कर दिया, या फ्लाइट चेंज हो गई, आगे कर दी, एक दिन या पीछे कर दी। जब पीआईए टिकट को चेंज करता है तो आपके पास नोटिफिकेशन आता है, आपने उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं करते तो आपके पास ये राइट है कि फिर आप वन टाइम अपनी टिकट को अपनी मर्जी के मुताबिक बिल्कुल फ्री में चेंज करवा सकते हैं। चाहे अब जिस डेट में आपने अभी चेंज करवानी है उस यानी डेट में जो टिकट की कीमत है वो 1 लाख रुपया है, लेकिन आपने पे की हुई है पहली टिकट की कीमत 50,000 रुपया। अब 50,000 रुपया एक्स्ट्रा बनता है, लेकिन फिर भी आप वो 50,000 की बचत कर सकते हैं, आप वो फ्री में उसको चेंज करवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको इस पॉलिसी का इल्म होना चाहिए, और एक गलती है जो आपने कभी भी नहीं करनी। चले मैं ज़रा आपको सिस्टम पे लेके चलता हूं और मैं बताता हूं कि आपको वो नोटिफिकेशन किस तरह का आएगा जिसको आपने फॉलो करना है, जिसमें आपने कोई गलती नहीं करनी। आ जाए ज़रा यहाँ पे सिस्टम पे। अच्छा, यहाँ पे देखें जी, मैं पीआईए की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। माई बुकिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, जो मेरी टिकट का पीएनआर है वो यहाँ पे टाइप करता हूँ और मैं सरनेम लिखता हूँ। हमने अपनी टिकट को वेरीफाई करना हो वो भी इसी तरीके से पीएनआर लिख के सरनेम लिख के। अब माई बुकिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। माई बुकिंग के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, अब यहाँ पे देखें जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं, अगर कोई भी 1 मिनट भी फ़्लाइट आगे पीछे हुई हो तो यहाँ पे उसका स्टेटस आ जाता है। जैसा कि यहाँ पे ये इस्लामाबाद से दोहा की 17 जुलाई की फ़्लाइट थी, जिसको इन्होंने चेंज करके या कैंसिल करके मेरी टिकट को चेंज कर दिया है 19 जुलाई में। अब अगर वो 1 मिनट के लिए भी चेंज करेंगे तो यहाँ पे ये नीचे आएगा, हाई आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड रिलेटेड चेंज एंड आई कन्फर्म देम। इसका मतलब ये है कि मैंने ऊपर सब कुछ रीड कर लिया है और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। जब इसको आप यानी कि मैं एग्री करता हूँ, मैंने सब कुछ रीड कर लिया है। अब अगर इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो पीआईए ने टिकट चेंज की है, आपने उनको उस टिकट को, नई टिकट को, नई टाइमिंग को, नई फ़्लाइट को मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर आप इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसको एक्सेप्ट करने से पहले अब आपके पास एक चांस होता है कि अब ये पीआईए ने अपनी तरफ से इसको चेंज कर दिया। अब एक चांस आपके पास है कि आप इस टिकट को जिस मर्जी डेट में चेंज करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में करवा सकते हैं। अब इनकी 17 जुलाई की टिकट थी, 17 जुलाई की ये मेरे पास आए, मुझे कहते हैं कि यार ये चेंज करके तो हमें 16-17 जून में कर दें। अब ये टिकट जब इन्होंने परचेज की थी उस टाइम इस टिकट की प्राइस आने जाने की दोनों साइड की 60,000 थी, यानी कि 60,000 में दोहा से इस्लामाबाद, फिर इस्लामाबाद से दोहा, इतने की ये टिकट इन्होंने ली थी। अब एक टिकट की कीमत, यानी कि अगर ये पाकिस्तान से दोहा के लिए 16-17 जून में टिकट लेते हैं तो सिर्फ वन साइड टिकट ये 75,000 रुपये की इस टाइम पीआईए की शो कर रही है। तो मिसाल के तौर पे अब अगर ये इशू नहीं होता, ये 17 जुलाई की बजाय ये पीआईए इसको चेंज नहीं करता, तो फिर कम से कम इनको 35,000 रुपये
साथ में एक्स्ट्रा देने पड़ने थे और तब जाके इनकी ये टिकट चेंज होनी थी, क्योंकि अभी नई फ्लाइट नई टिकट्स महंगी हो चुकी हैं। इन्होंने जब ली थी उस टाइम सस्ती थी। तो लेकिन जब हमने चेक किया तो इनकी किस्मत अच्छी थी, यहाँ पे शो हो रहा है कि ये तो ऑलरेडी यानी कि इसमें इन्होंने 2 दिन आगे की हुई है, या 1 दिन या 1 घंटा जितने भी किया है। तो अब इसके पास एक चांस आ गया है। अब वो चांस ये है कि अब हम पीआईए की हेल्पलाइन पे कॉल करके या पीआईए के दफ्तर में जाके इसको जो है वो जून में चेंज करके 16 जून में, जो कि वैसे बेसिकली 35,000 कम से कम बन रहा है, तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हो जाएगा। मैंने पीआईए की हेल्पलाइन पे कॉल करवा के तो इसको जो है वो चेंज करवा लिया है, यानी कि 17 जुलाई की बजाय इसको 16 जून कर दिया है। लेकिन बस एक बार कंफर्मेशन के लिए अब हमने पीआईए दफ्तर जाके वहाँ से इसका प्रिंट ले लेना है। तो यानी कि तकरीबन 35,000 रुपये की कम से कम बचत हुई है इसको चेंज करने के चक्कर में। अगर ये फ़्लाइट पीआईए की जानब से डिले ना हुई होती तो फिर हमें इसको चेंज करने के लिए 35,000 देने पड़ने थे। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा मसला आ जाए ना, आपकी फ़्लाइट पीआईए आगे पीछे चेंज करे, कोई भी कुछ भी करे थोड़ा बहुत, तो अगर तो वो जो नई डेट है वो आपके लिए बेहतर है तो फिर तो ठीक है, आप इसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन फिर आपके पास ये चांस है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में 1 रुपया भी नहीं देना, आप अपनी मर्जी से टिकट को जिस मर्जी डेट में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जिस डेट में आपने करनी है उस डेट में फ़्लाइट होनी चाहिए। तो पहले जाके पीआईए की वेबसाइट पे वो चेक कर लें कि जो आपने नई डेट आपको चाहिए उसमें फ़्लाइट है। अगर है तो आप फिर पीआईए की हेल्पलाइन पे कॉल करके या पीआईए ऑफिस जाके बिल्कुल फ्री में उसको 1 टाइम चेंज कर सकते हैं। लेकिन दोबारा से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ये याद रखें, अगर एक बार आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो बस फिर आप जो मर्जी करें, फिर आप उसको चेंज पैसों के बगैर नहीं करवा सकते। फिर जो अमाउंट बनती होगी वो आपको फिर देनी ही पड़ेगी लाजमी तौर पे। तो इसलिए अगर ऐसा कोई इशू हो तो एक्सेप्ट करने से पहले अच्छी तरह सोच लें, डिसाइड कर लें आप उसको, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करें।